अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू इन्फॉर्मेशनल हब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गेस्ट पोस्टिंग। हमने लास्ट ये सारे ऑफ पेज एसईओ के टूल्स कवर कर लिए हैं। जैसा कि गेस्ट पोस्टिंग आपको पता ही है, गेस्ट सिंपल ही है कि जैसे आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, कुछ देर आपके घर में बैठते हैं, स्टे करते हैं, देन चले जाते हैं। इसी तरह आपने एज अ गेस्ट किसी की वेबसाइट पर जाना है, ये पोस्ट करनी है। उसके बाद आपने पोस्ट के अंदर अपना लिंक क्रिएट करना है और आप वहाँ से चले जाना है। तो ये गेस्ट पोस्टिंग क्यों होती है? ऑफ पेज एसईओ में हम अपना लिंक बिल्डिंग के लिए गेस्ट पोस्टिंग पर जाते हैं, वहाँ पर अपना आर्टिकल पोस्ट करते हैं और फिर वहाँ अपने वेबसाइट्स का लिंक क्रिएट करने के लिए हम जाते हैं। ऑफ पेज एसईओ बैक टूल है, ये हमें रैंकिंग में हेल्प करता है और हम इससे अपनी वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब गेस्ट पोस्टिंग हम किस तरह से करते हैं, ये भी इजी ही है। जैसे कि अब आपने पिछले प्रीवियसली मेथड्स में देखा था, ये भी सेम उसी तरह से हैं कि हम किस तरह करते हैं गेस्ट पोस्टिंग। आए देख, आपने गूगल में जाना है और गूगल में जाकर आपने क्या टाइप करना है, गेस्ट पोस्टिंग लिस्ट या फ्री गेस्ट पोस्ट लिस्ट। ठीक है, आपने इसमें लिस्ट यूके की है तो आपका क्लाइंट यूके का है तो यूके की, यूएसए का है तो यूएसए की, जो भी आप कंट्री सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। आगे आपने साइट्स के साथ लिस्ट लिख देना। ठीक है, ये यहाँ पर फ्री साइट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे आपने प्रीवियसली वीडियोस में देखा था कि किस तरह से आपके सामने डू फॉलो की सारी लिंक्स जो ओपन हो जाते हैं, यहाँ भी आपको कुछ इसी तरह का है। यहाँ पर आपने इनकी रिक्वायरमेंट पढ़नी है, हर वेबसाइट्स की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आपने जिस भी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है आपने वो वाला उस तरह से आपने, जैसे आपका फ़िटनेस का आर्टिकल है तो आपने फ़िटनेस देखेंगे, मैंने स्लाइड्स पे एक फ़िटनेस का आर्टिकल है। अगर पोस्टिंग के लिए ज़रूरी है कि आपकी वेबसाइट उसी से रेलिवेंट हो, यानी कि आपने वही पोस्ट चूज़ करनी है जो आपको अलाउ करेंगे। फ़िटनेस का है तो आपका फ़िटनेस का आर्टिकल वाली वेबसाइट चूज़ करनी है, मार्केटिंग का है तो आपने मार्केटिंग वाली कैटेगरी चूज़ करनी है, रेलिवेंट हो। अगर इरेलीवेंट होगी तो फिर आपके लिए मसला क्रिएट करेगी। तो अगर आपको इसमें इस तरह से लिस्ट नहीं मिल रही रेलिवेंट कैटेगरी की, तो आपने फ्री फिटनेस इस तरह से चेक करना है कि अगर इस तरह से शो हो जाए। और अगर आपको वेबसाइट ये, क्योंकि हम गेस्ट बन के एज अ गेस्ट जा रहे हैं दूसरों की वेबसाइट पे, तो इस तरह से आपने एक ये फार्मूला है कि अगर आपको वेबसाइट नहीं आपकी रेलिवेंट टॉपिक की मिल रही है तो आपने ये फार्मूला क्या है, फ़िटनेस के बाद आपने ये फिटनेस स्पेस दे दी है, फ़िटनेस लिख लिया। उसकी जगह ये मैंने सपोज़ किया है कि मेरी एक फ़िटनेस के रेलिवेंट आर्टिकल है तो मैंने फ़िटनेस लिखा, उसके साथ मैंने स्पेस दी है प्लस इन टाइटल और ये कॉलन और ये फिर ये अंडरस्कोर ने लिख दिया कि फ़िटनेस स्पेस प्लस इन टाइटल और राइट टू अस। यहाँ पे मैं कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। अब एंटर कर देंगे, यानी कि ये फॉर्मूले के लिहाज से आपको सेम इसी टॉपिक की रेलिवेंट आर्टिकल्स जो पब्लिश करने वाली वेबसाइट्स हैं वो अवेलेबल होंगी। ठीक है, अगर आपका कोई सा भी टॉपिक है, मार्केटिंग है, एसईओ है, तो आपने स्पेस देनी है, इन टाइटल लिखना है और राइट फॉर अस लिख देंगे तो आपको सेम इसी टाइप की वेबसाइट्स पे ले जाएगा ये गूगल, जो आपको यही मटेरियल प्रोवाइड करेगी जहां आप अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इनमें से कोई एक आर्टिकल के लिए ओपन करती हूँ, ये रेलिवेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इरेलीवेंट में जाएंगे आपने इसका पहले IDAPA स्कोर सारा चेक कर लेना है। इस वेबसाइट्स का स्पैम स्कोर कम होना चाहिए क्योंकि स्पैम स्कोर शेयर हो जाता है। ये देखें, ये वेबसाइट ओपन हो गई है। अब इसका आपने क्या करना है, आपने इसकी ये रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है कि आप ये लोग गेस्ट सबमिट, किस तरह से हम गेस्ट पोस्ट यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। या तो यहाँ पर रजिस्टर्ड का ऑप्शन होगा या लॉगिन का होगा, किस रेलिवेंट कौन सी रेलिवेंट कैटेगरी में ये सबमिट कर रही है ये वेबसाइट। ये देखें, ट्रैवल, हेल्थ, ब्यूटी, ये वाले ये आप लिख सकते हैं इसमें आर्टिकल। और लिखने के बाद आप unthinkable.fm@gmail पर आप इनको ईमेल कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आर्टिकल लिख रहे हैं। ठीक है, राइट फॉर सबमिट आर्टिकल, यहाँ पर आर्टिकल सबमिट किए जाते हैं। कैटेगरी कौन सी होती है वो वाली आपने चूज़ कर रही है। ये देखिए यहाँ लिखा है प्लीज़ ईमेल योर
इंक्वायरीज़, और आपने ये सारा पढ़ लेना है। ऊपर से इनकी इंस्ट्रक्शंस की फुलफ़िल करनी है। देखें इन्होंने गाइडलाइंस क्या दी हैं आपको गेस्ट पोस्ट करने के लिए, आपने वो गाइडलाइंस फॉलो करनी है। अगर आप उनकी गाइडलाइंस फॉलो करेंगे देन वो आपका आर्टिकल पब्लिश कर देंगे अपनी ही वेबसाइट पर। देखें यहाँ पर लाइफ के बारे में होना चाहिए, किस टॉपिक्स क्या क्या होने चाहिए, कवर करने चाहिए, आपने वही टॉपिक करने हैं। अगर आप इसके अलावा करेंगे तो नहीं होगा। अभी गेस्ट पोस्टिंग गाइडलाइन क्या, आपको गाइडलाइन यूनिक होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, और ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए आपके आर्टिकल में। आप किस ना अगर आपका रेलिवेंट इन टॉपिक्स पर नहीं होगा तो वो पब्लिश नहीं करेंगे, ठीक है। आर्टिकल एवरीवेयर, आपने ये जो आर्टिकल है वो कहीं और ना हो, आप यूनिक हो, 1000 से 2000 वर्ड्स का हो, और इमेज होनी चाहिए रेलिवेंट, शुड बी ओरिजिनल होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि आपकी कॉपीराइट वाला इशू नहीं होना चाहिए, और इजी रीडेबल एंड डिवाइडेड इनटू सेक्शन, यानी कि सब सेक्शन, हेडिंग, ये हेडिंग 1 2 3 4 जैसे कि प्रॉपर होता है, रेलिवेंट होना चाहिए, और क्वालिटी होनी चाहिए। और आप 300 वर्ड में एक लिंक लगा सकते हैं और मैक्सिमम 2 से 3 लिंक्स लगा सकते हैं टोटल, ठीक है। 1000 से 2000 के दरमियान आपने 3 लिंक, आपको 2 से 3 लिंक अलाउ कर रहा है, ये गाइडलाइन है। और आपने ये सारी गाइडलाइन फॉलो करनी है। जब तक आप ये गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे ये वेबसाइट आपको अलाउ नहीं करेगी कि आप अपना आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश करें, ठीक है। क्योंकि हम एज अ गेस्ट जा रहे हैं, ये वेबसाइट की मर्ज़ी है कि वो आपका आर्टिकल पब्लिश करती है या नहीं करती है। फिलहाल आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइंस रीड करने के बाद आपने अपना आर्टिकल सबमिट करना है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपको ये ईमेल के बाद आपको रिस्पांस नहीं करती तो आपने कोई और वेबसाइट ढूंढनी है, वहाँ पर अपना आर्टिकल सबमिट कर दें, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और ये अब उनकी मर्ज़ी होती है कि वो किसी का आर्टिकल पब्लिश करना चाहें ना करना चाहें। आपने इनको ईमेल करनी है। अगर यहाँ पर रजिस्टर्ड का ऑप्शन है तो आपने रजिस्टर्ड करना है। अगर वो कहते हैं कि आप हमें पहले ईमेल कर दें तो आपने ईमेल करके उनको कहना है कि आप अपना आर्टिकल सबमिट करवाना चाहते हैं, आप उनको ईमेल कर दें। अगर उनको ठीक लगेगा वो आपका आर्टिकल पब्लिश कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपने गेस्ट पोस्टिंग करनी है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ डिजिटल मार्केटिंग, इसी के अलावा जैसे कि मैंने फ़िटनेस लिखा था, अब यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिखती हूँ। तो यहाँ पर ये डिजिटल मार्केटिंग की जो वेबसाइट्स हैं मुझे वहाँ ले जाएगा, जो लोग अलाउ करते हैं कि जस्ट डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ से रेलिवेंट कंटेंट हो। अगर आप वो वाला कंटेंट करना चाहते हैं तो आप वो कीवर्ड्स लिख के एंटर कर दें। आप जैसे ही वो कीवर्ड्स लिख कर एंटर कर देंगे, आप यूँ भी कर सकते हैं सबमिट योर आर्टिकल्स या गेस्ट पोस्ट, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिटनेस प्लस इन टाइटल सबमिट योर आर्टिकल गेस्ट पोस्ट, इस तरह से भी ये वर्ड्स यूज़ करके आप अपना आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट ओपन की थी। अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इंटरेस्टिंग है, स्टार्टेड, एक्सेप्टेड, ये क्या क्या चीज़ें, क्या डिजिटल मार्केटिंग के मतलब क्या क्या ऑप्शंस बता रही है कि क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। गेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट हुई रिसीव्ड, देखिए कर रहे हैं, आपकी रिक्वेस्ट रिसीव करते हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसमें। 5 to 10 बिजनेस डेज़ में ये आपको रिस्पॉन्स करते हैं। अगर आपको 15 डेज़ में इनका आर्टिकल का रिस्पॉन्स ना आए तो प्लीज़ डू नॉट सेंड फॉलो अप ईमेल, तो आप हमें ईमेल ना करें, आप कहीं और जा सकते हैं। ये आपकी हेल्प नहीं करेंगे तो आप कहीं और जाके अपना वही आर्टिकल कहीं और पेस्ट कर दें, ठीक है। ये सारी इसकी गाइडलाइंस है, आपने एक बार इनको रीड करना है। इसके बाद वो टॉपिक्स कोई कवर कौन से हैं, एसईओ हैं, ये सारे कंटेंट राइटिंग, पीपीसी, ये सारे को टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। गेस्ट पोस्टिंग की इन्होंने भी कुछ गाइडलाइंस दी हैं, ये भी आप गाइडलाइंस रीड कर लेंगे कि आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, इन्फॉर्मेटिव, इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग होना चाहिए आपका आर्टिकल, सब हेडिंग, बुलेट्स, कोटेशन, इमेजेस होनी चाहिए। इसके अलावा आप ये वर्ड्स भी बता रहे हैं कि 800 to 1200 होनी चाहिए, सोर्स होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए, इमेजेस होनी चाहिए, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गाइडलाइंस जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था, यूनिक होना चाहिए, पब्लिश एंड नॉट पब्लिश एल्सवेयर, कहीं पर भी ये नहीं होना चाहिए आपका पब्लिश। ये सारी आपने गाइडलाइंस एक बार रीड करनी है और इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आपने अपना एक आर्टिकल लिखना है। फॉलो करने के बाद आपने आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल आपका राइट हो जाएगा तो आपने इसको या तो ये ईमेल का ऑप्शन देगा या ये रजिस्टर्ड का ऑप्शन देगा, उनमें से कुछ सिलेक्ट करके आपने इनको
ईमेल का कहता है तो ईमेल कर दें, रजिस्टर या लॉगिन का कहता है तो आप लॉगिन या रजिस्टर्ड होकर अपना ईमेल आर्टिकल सबमिट कर दें और वहाँ पर अपना लिंक क्रिएट कर दें। ठीक है, आपने ये सारा देखना है, अब सर्च करना है कि कहाँ आपको ये देखें, यहाँ पे देखें ये दे रहा है कि गेस्ट पोस्ट एट ईमेल, तो ये ईमेल एंटर कर रहा है, तो आपने इस ईमेल पर अपना इनसे पहले रिक्वायरमेंट लेनी है और उसके बाद अगर वो कहते हैं तो आप अपना आर्टिकल वहाँ पर इनको दे दें या आपका आर्टिकल पब्लिश कर देंगे। अगर ये ऐसा ऑप्शन नहीं देते तो ये देखें किस तरह से आपने पहले ये गाइडलाइन भी देख लेनी है, देखिए एसईओ में जाते हैं कि किस तरह का ये आर्टिकल सबमिट करवाते हैं। ठीक है, हम किसी एक का आर्टिकल देख लेते हैं यहाँ पर कि हाउ वी क्रिएटर विनिंग लॉ फॉर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एसईओ के रेलिवेंट है। देखिए इसने एक पिक्चर्स लगाई है, उसके नीचे कैसे किस तरह से लिखा है। आप यहाँ से गाइडलाइंस भी ले सकते हैं कि इस वेबसाइट पर किस तरह से यहाँ लिखा है हाउ टू क्रिएट अ विनिंग, ये सारी आपने हेडिंग लिखनी है। उसके बाद आपको बता रहा है कि क्या क्या किस तरह से आपने आइडिया लेने के लिए किसी और का आर्टिकल ओपन किया है, उस आर्टिकल में आपने देखना है कि इमेज किस तरह से लगाई है उसने कहाँ कहाँ किस तरह से बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, क्या क्या यूज़ किया है, जस्ट फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, और कहाँ किस तरह से लिंक लगाया है। लॉ फॉर मार्केटिंग में उसने देखिए ये अपना एक लिंक लगाया है, टॉपिक किस तरह से लिखे हैं, बुलेट पॉइंट्स को किस तरह से इन्हेंस किया है, अपने टॉपिक को क्रिएटिव एंड अट्रैक्टिव बनाया। आप ये इस तरह से डेमो देख सकते हैं, किसी का भी आप डेमो देखने के बाद आप इस तरह से अपना कर सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग आपको समझ आ गई होगी सारा इसके बारे में रेलिवेंट। ठीक है, अब आप और क्या इसमें चेक योर ऑलरेडी पब्लिश कंटेंट टू गेट एन आइडिया अबाउट देयर कंटेंट एंड गेस्ट पोस्टिंग, ये मैंने आपको बता दिया है कि आपका कंटेंट का जो आइडिया होना चाहिए वो न्यू होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। डीएपीए जो जिस वेबसाइट पर आप कर रहे हैं उसका डीएपीए हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका वेबसाइट का डीएपीए हाई होगा तो आपको रैंकिंग करने में आसानी होगी। स्पैम स्कोर आप चेक कर सकते हैं बाय मोस्ट, और उसका स्पैम स्कोर कम होना चाहिए। अगर स्पैम स्कोर जो होते हैं क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम्स, इफ स्पैम स्कोर हाई सो इट्स आल्सो इंक्रीज योर वेबसाइट स्पैम स्कोर हाई। ठीक है, तो आपको स्पैम स्कोर कम वाली वेबसाइट टेक करनी है। उसके अलावा अथॉरिटी पास कैन इंक्रीज डीएपीए ऑफ योर वेबसाइट, ये आपको बता दिया है कि किस तरह से आपकी वेबसाइट का भी डीएपीए इंक्रीज़ हो जाता है अगर आप एक अच्छी वेबसाइट चूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। और कल हम करेंगे फॉरम पोस्टिंग भी इसी से रेलिवेंट है। गेस्ट पोस्टिंग में आपको मैं बता चुकी हूँ कि अगर कोई वेबसाइट आपका नहीं करेगी आपका आर्टिकल सबमिट, तो आप किसी और वेबसाइट पे चले जाएंगे। ठीक है, और आपने ये इस तरह का फॉर्मूला लिखना है गूगल पर, राइट फॉर सबमिट योर आर्टिकल और गेस्ट पोस्ट, इस तरह का लिख देंगे तो आपके लिए ईजीली हो जाएगा, आप वही रेलिवेंट टॉपिक पर पहुँच जाएंगे। इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट की गेस्ट पोस्टिंग ईजीली क्रिएट कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट के लिए कहीं गेस्ट बनकर जाएंगे और वहाँ पर अपना आर्टिकल पेस्ट कर देंगे। ये था आज का टॉपिक, आप नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं फॉरम पोस्टिंग में, वो भी बहुत इजी होगा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।